नमस्कार, बोले हरियाणा में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल एक्साइज ड्यूटी को घटा दिया है, जिससे पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आई है और लोगों को बड़ी राहत मिली है। हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में पेट्रोल के दाम 9.50 रुपए घटाकर यहां पर 96.19 रुपए हो गए हैं। डीजल के दामों की बात करें तो 7 रुपए प्रति लीटर की कमी के बाद यहां 84.26 पैसे प्रति लीटर हो गया है। लोगों ने पेट्रोल डीजल के दामों में कमी पर यहां खुशी जताई है। सरकारी तेल कंपनियों ने मार्च अप्रैल में पैसे करके पेट्रोल और डीजल के दाम 10.20 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा दिए थे। अब नए रेट के हिसाब से एक बार फिर से यहां पर कीमतें फरवरी महीने के स्तर पर पहुंच गई है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। पेट्रोल और डीजल के दाम घटाकर सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देने का काम किया है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई है। एक्साइज ड्यूटी घटाने से पेट्रोल 9.50 रुपए और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ है। इन दामों को घटाए जाने पर सीएम ने भी केंद्र सरकार का ट्वीट कर आभार जताया। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने भी पेट्रोल डीजल को लेकर बयान दिया है। उन्होंने भी सरकार के इस फैसले को सही करार दिया। निरंतर पार्टी के संगठन को मजबूती प्रदान करने का काम इस तरह के आयोजन करके किया जा रहा है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ सभी जिला मुख्यालयों पे इस तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने का काम कर रहा है। एक राहत दी गई है, पर और ज्यादा मिले तो और अच्छी बात है। सर, कांग्रेस के अंदर लगातार चिंतन शिविर करके चिता सजाई जा रही है। जिस तरीके से पंजाब में हालात हुए उसी तरीके से बाकी जगह होंगे। जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने भी पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाने पर खुलकर सरकार का धन्यवाद किया। बहुत अच्छा संकेत है। महंगाई से हम सब त्रस्त थे। 9 रुपए पेट्रोल, 7 रुपए डीजल का घट जाना एक बड़ा रिलीफ केंद्र की सरकार ने देश की जनता को। डीजल के रेट घटने से ट्रांसपोर्ट का खर्च घटेगा, जिससे लोगों को कुछ राहत जरूर मिलेगी और महंगाई पर भी लगाम लगेगी। बहुत बड़ी राहत मिली है। आज इतनी फ्लैक्चुएशन से रेट डाउन किया है 7 रुपए। आज मैं अभी कुरुक्षेत्र जा रहे थे, हमारा फिल्म का प्रमोशन था। मैं ये कहूंगा कि हमारा खाने का खर्चा निकल गया आज का। सबसे बड़ी बात ये है, और सरकार ने आम जन को बहुत बड़ी राहत दी है ये। और आगे भी मुझे यकीन है मोदी जी पे, देश के अपने प्रधानमंत्री जी पे, कि वो आगे भी देश के लिए ऐसा ही करेंगे कुछ, और धीरे धीरे इसको और नीचे लाने की कोशिश करेंगे। महंगाई पे फर्क तो पड़ेगा ही, राहत तो मिलेगी हर एक फील्ड में। पहले ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, ट्रांसपोर्टेशन नेचुरली माइलेज में फर्क पड़ेगा। माइलेज में फर्क पड़ेगा तो हर चीज पे इफेक्ट पड़ेगा। रसोई गैस का है मेन, तो रसोइयों में जब सब्जी पहुंचनी है उस पर फर्क पड़ेगा। तो जो तो डेली रूटीन की है, महंगाई तो कम होगी, लेकिन ये महंगाई और कम की जा सकती है। लोगों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में और राहत मिलेगी। मैं स्विगी के अंदर काम करता हूँ, मेरा फील्ड का काम है, और हमारे लिए तो पेट्रोल बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए मोदी सरकार ने कुछ और कम करे तो बहुत अच्छा होगा। ये कंपनी आपको बता दिन भर दिन क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। एक मजदूर आदि 500 रुपये कमा ले आज की डेट में, वही बहुत है। और पेट्रोल जितना कम होगा उतना फील्ड वालों के लिए अच्छा होगा। 9.5 रुपये कम हुए तो कुछ बहुत, हाँ 9.5 रुपये हुए तो कुछ राहत मिली है, कुछ और बचेगा हमें इसमें। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके की राहत ये लोग महंगाई कम होने की वजह से महसूस कर रहे हैं, क्या आगे भी लोगों को राहत मिलेगी? क्या सच में महंगाई अब कम हो जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो लोगों को महंगाई से यहां पर राहत जरूर मिली है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आई है और कीमतों में कमी के बाद लोग काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को घटा दिया है। लोगों के अंदर काफी खुशी यहां पर देखी जा रही है। लोगों से हमने प्रतिक्रियाएं जानने का भी प्रयास किया। लोगों का कहना है कि जिस तरह से सरकार का ये फैसला सामने आया है, इससे हर कोई खुश है।
तो केंद्र सरकार ने घटाई एक्साइज ड्यूटी, हमारा आज का सवाल यही है। आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर यहां नंबर्स भी हम फ्लैश करने शुरू कर चुके हैं। केंद्र सरकार ने घटाई एक्साइज ड्यूटी, इस पर आप कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि आपकी राय बेहद जरूरी हो जाती है हमारे लिए। अब तक लगातार जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे, इसे लेकर लोग परेशान थे, हैरान थे। लगातार लोगों की शिकायतें थी, सरकार से मांग थी कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को घटाया जाए, लेकिन अब जाकर सरकार ने इस पर फैसला ले लिया है। तो यहां पर सरकार की ओर से अहम फैसला लेते हुए एक्साइज ड्यूटी को हटा दिया गया है। एक्साइज ड्यूटी के हटाने के बाद यहां पर अगर हम बात करें तो स्थिति काफी अच्छी, यानी कि लोग काफी खुश हैं। लोगों के अंदर काफी यहां पर खुशी नजर आ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम यहां पर कम किए गए हैं। कीमतों में कमी पर आप क्या सोचते हैं? पेट्रोल की कीमत अगर बात करें, यहाँ पर अंबाला में 90.39 रुपए, भिवानी में 90.35 रुपए। हरियाणा के जिलों में पेट्रोल की कीमत अंबाला में 90.39 रुपए है। इस पर आपका क्या सोचना है, क्या नजरिया है? आप कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं कि सरकार के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं। हालांकि ये फैसला खुश होने लायक ही फैसला है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे थे, उसे लेकर लोग काफी परेशान थे। लगातार हम आपको यहाँ पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो भी लगातार दिखा रहे हैं। फरीदाबाद में अगर बात करें तो 90.35 रुपए है और तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आई है, जिसे लेकर लोग काफी खुश हैं। लोगों के अंदर काफी खुशी नजर आ रही है। लेकिन आपका अपना सोचना क्या है? कितने दिनों के लिए ये राहत आपको नजर आ रही है? कहीं लॉलीपॉप तो नहीं साबित होगा सरकार का तोहफा? कीमतों में कमी पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय दे सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर्स भी हम फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी राय रख सकते हैं। 0120403991 ये नंबर है। नंबर्स पर आप कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं कि आपका अपना नजरिया, आपकी अपनी सोच क्या है इस पूरे मुद्दे पर। फतेहाबाद में 90.52 यहाँ पर, और साथ ही गुरुग्राम की बात करें तो 90.5 रुपए यहाँ पर पेट्रोल। हिसार की बात करें 90.29 रुपए, और इसी के साथ झज्जर की बात कर लें 90.24 रुपए। तो ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कितने दाम बढ़े हैं, यानी कितने दाम बढ़े थे और कितने दाम घटे हैं। सरकार की ओर से ये तोहफा दिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि कहीं लॉलीपॉप तो साबित नहीं होगा, यानी कहीं कुछ दिनों की चांदी या कुछ दिनों के लिए ये खुशियां तो नहीं है लोगों के साथ सरकार की ओर से। सरकार ने यहाँ पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को काफी कम किया है, एक्साइज ड्यूटी को हटा दिया है। जिसके बाद अगर हम बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी ट्वीट के माध्यम से यहाँ पर आभार जताया है सरकार का। आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दामों को कम किया गया है, इससे अब लोगों के अंदर एक राहत यहाँ पर जरूर नजर आ रही है। तो केंद्र के इस कदम से लोगों में कितनी राहत, आप इस पर अपनी राय रख सकते हैं, अपना नजरिया यहाँ पर हमें बता सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर्स भी हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं। कॉल करें, अपनी राय दें। केंद्र के कदम से लोगों को कितनी राहत, ये सवाल है। कितने दिनों के लिए राहत की सांस ले पाएंगे लोग? कहीं ये कुछ दिनों की चांदी ना हो, कहीं ये फैसला कुछ दिनों का ना हो। कई सवाल जनता के मन में भी लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि लगातार सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल के दामों में यहाँ लगातार इजाफा भी हुआ, लेकिन कम पहली बार यहाँ पर किया गया है। लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि लगातार उन लोगों को ऑफिस जाना पड़ता था, बाहर जाना पड़ता था। पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे थे, जिस तरह से बढ़े थे, इसे लेकर लोगों की चिंताएं बढ़ गई थी। लोग अपने यहाँ पर गाड़ियों को ले तक नहीं जाते थे। इस बढ़ती गर्मी में एक तरफ लगातार गर्मी का प्रकोप और दूसरी तरफ लगातार पेट्रोल डीजल की जो दाम है उसमें इजाफा, लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही थी। लेकिन अब लोग यहाँ पर राहत की सांस जरूर ले रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर्स भी फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। केंद्र के कदम से लोगों को कितनी राहत
मिल रही है, इस पर आपकी राय बेहद जरूरी है। नंबर्स लगातार हम दर्शकों यहां पर आपसे शेयर कर रहे हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय हमें दे सकते हैं। तो कॉल करें, अपनी राय दें। कितने दिनों के लिए राहत की सांस ले पाएंगे लोग, ये सवाल है जनता का। अभी भी जनता के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये खुशियां कुछ वक्त के लिए तो नहीं है। तो हमारे साथ यहां पर एलन शर्मा एक दर्शक जुड़ गए हैं। एलन, आप अपनी राय रख सकते हैं। जी कंचन, सच में एक बड़ी राहत है और इससे महंगाई पर भी काफी असर पड़ेगा। महंगाई में भी बहुत असर पड़ेगा, लोग चीजें सस्ती भी होंगी और जनता हेलो जी। हाँ, और मैडम जनता को एक बड़ी राहत मिलेगी, चीजें सस्ती होंगी। ईंधन पर भी, ईंधन की वजह से भी लोगों को आवागमन में बहुत सुविधा होगी, पेट्रोल का सस्ता होएगा, काफी लोगों को राहत वाला है। और सरकार को ऐसे और भी कई विकल्प लाने चाहिए जिससे जनता को राहत मिले। चलिए, बेहद शुक्रिया एलन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए आपका शुक्रिया। तो इसी तरह से आप भी अपनी राय रख सकते हैं। दर्शकों, लगातार हमारे साथ यहाँ पर लोगों के जुड़ने का जो सिलसिला है, दर्शकों के जुड़ने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। आप भी अपनी राय रख सकते हैं। आपकी राय बेहद जरूरी हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि आपकी आवाज पहुंचती है शासन प्रशासन तक, और बेहद जरूरी हो जाता है जब हर मुद्दे पर आप अपनी राय रखते हैं तो शासन प्रशासन उन तमाम मुद्दों को यहाँ पर सजगता से सुनता भी है और उन तमाम मुद्दों पर अमल भी करता है, यानी कार्रवाई भी की जाती है। तो आज का हमारा सवाल यही है कि कितने दिनों के लिए राहत की सांस ले पाएंगे लोग। कॉल करें, अपनी राय दें। आज का सवाल हमारा यही है। टीवी स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। तो लगातार हमारे साथ जो दर्शक हैं उनके जुड़ने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है। दर्शक भी हमारे साथ यहाँ पर लगातार जुड़ेंगे। टीवी स्क्रीन पर नंबर्स भी हम फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी राय रख सकते हैं। लगातार दर्शकों, बेहद जरूरी होता है कि किसी भी मुद्दे पर आप अपनी राय रखें। आपकी राय बेहद जरूरी हो जाती है। तो आज हमने इस मुद्दे को उठाया है। इस मुद्दे पर आप अपनी राय रख सकते हैं कि इस पर आपका अपना नजरिया, आपकी अपनी सोच क्या है, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर। क्या आपको लगता है कि ये कुछ वक्त के लिए सरकार ने एक लॉलीपॉप दिया है, या फिर ये खुशियां जो इस वक्त आप मना रहे हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतों में जिस तरह से कमी आई है, इसे लेकर अगर आप खुश हैं तो क्या आपकी ये खुशी लंबे समय तक रहेगी, या फिर ये खुशी कुछ ही वक्त की है। इस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर्स यहां पर हम शेयर कर रहे हैं, लगातार कॉल करें, अपनी राय दें। टीवी स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर हम आपको लगातार यहां पर दिखा रहे हैं। दर्शकों, आपकी राय बेहद जरूरी हो जाती है। आप अपनी राय रख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर्स पर आप कॉल करके अपनी राय रख सकते हैं। आज का सवाल, केंद्र सरकार ने घटाई एक्साइज ड्यूटी, इस पर आपका अपना नजरिया, आपकी अपनी सोच, आपकी अपनी राय क्या है। आपका क्या सोचना है दर्शकों कि क्या जिस तरह से सरकार ने एक्साइज ड्यूटी हटाई है, ये आप अच्छा फैसला तो जरूर कहेंगे, लेकिन ये फैसला आखिर कितने दिनों तक यूं ही बरकरार रहेगा, ये अपने आप में एक बड़ा गंभीर सवाल है जो हर एक शख्स इस वक्त पूछ रहा है कि ये जो खुशी, हालांकि कहते हैं कि खुशियां आपके पास है तो आप उसे समेट कर रखें, लेकिन ये खुशियां कितने वक्त तक आपके पास हैं, ये भी यहाँ बड़ा सवाल। क्योंकि सरकार की ओर से लगातार यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी लगा दी जाती है, घटा दी जाती है, कमी कर दी जाती है, दाम बढ़ा दिए जाते हैं, कम कर दिए जाते हैं, तो ये लगातार सिलसिला चलता रहता है। तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी जो आई है, इसे लेकर आपका अपना नजरिया क्या है। हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़े थे जिन्होंने बताया कि भाई महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई कम होनी चाहिए। शायद शुरुआत सरकार की तरफ से जरूर हुई हो। पेट्रोल और डीजल में यहाँ पर जिस तरह से एक्साइज ड्यूटी को हटाया गया है, धीरे धीरे महंगाई को भी सरकार खत्म जरूर करेगी। तो अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों के सामने आई हैं, लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक और दर्शक जुड़ गई हैं, काजल हमारे साथ जुड़ गई हैं। काजल, आप अपनी राय रख सकती हैं। जी मैम, केंद्र सरकार की तरफ से जो ये एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पे घटाई गई है, हाँ, इससे आम आदमी को थोड़ी सी महंगाई से राहत जरूर मिली है। जो लोग पहले ये सोच रहे थे कि कहाँ कैसे बाहर जाना है, पेट्रोल लगेगा, डीजल लगेगा, इस सरकार की, केंद्र सरकार के इस फैसले से आम आदमी को थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया काजल अपनी राय रखने के लिए। तो यहाँ पर लगातार दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दर्शकों का भी यही कहना है कि इस फैसले से जरा सी राहत यहाँ पर लोगों को मिलती हुई नजर जरूर आ रही है।
तो लॉलीपॉप तो नहीं साबित होगा सरकार का ये तोहफा, ये सवाल है। आज हर कोई इस सवाल को लेकर यहाँ असमंजस की स्थिति में है। हर किसी के मन में ये सवाल है कि आखिर ये खुशियां कितने वक्त तक होंगी, यानी पेट्रोल डीजल के दाम अब अगली बार कब बढ़ेंगे। हो सकता है कि बहुत जल्द पेट्रोल डीजल के दाम को एक बार फिर से बढ़ा दिया जाए, या फिर अभी ये खुशी कुछ वक्त तक यूं ही बरकरार रहे। तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आई है। आज इसी मुद्दे पर हमने यहाँ पर बातचीत की है, इसी मुद्दे पर हमने अपनी यहाँ पर बातें सामने रखी, दर्शकों की राय हमने ली कि दर्शकों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मुद्दे पर, क्या कुछ सोचना है, क्या सोचते हैं दर्शक, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी एक अलग अलग प्रतिक्रिया होती। वो रानी हमारे साथ एक और यहाँ पर दर्शक जुड़ गए हैं फरीदाबाद से, आप अपनी राय रख सकते हैं। ये कहना चाहता हूँ, 9 रुपए 50 पैसे कम किए सरकार ने, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। पहले ये बढ़ाती भी तो है, या तो फिर बढ़ाए ना। ये तो सिर्फ ना धोखा हो रहा है, जनता के साथ लूटा जा रहा है, कुछ फायदा नहीं है इसमें। सरकार से बोले, जैसे बीजेपी सरकार आने से पहले दावा करती थी पेट्रोल 35 रुपए 40 रुपए लीटर मिलेगा, अब क्यों नहीं मिल रहा है वो पेट्रोल इतने रुपए लीटर? क्यों अब ये 109, 110, 105 जा रहा है पेट्रोल का रेट? मैं तो यही चाहता हूँ बीजेपी ने जो वादे किए थे सत्ता में आने से पहले, वो उन पर कायम रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो इसी तरह से बेबाक तरीके से आप भी अपनी राय रख सकते हैं। दर्शकों, टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश करने का जो सिलसिला है वो लगातार हमारा यहाँ पर जारी है। आप अपनी यहाँ पर आवाज को बुलंद करके बेबाक तरीके से अपनी यहाँ पर राय रख सकते हैं। आज का मुद्दा हमने यही उठाया, केंद्र सरकार ने जिस तरह से एक्साइज ड्यूटी को हटाया है, क्या आप इससे खुश हैं? बेहद खुश जरूर होंगे, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये खुशी बड़े लंबे समय तक आपके साथ रहेगी, या फिर ये खुशी कुछ ही वक्त की होगी। यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार की ओर से आपको यहाँ पर एक लॉलीपॉप दे दिया गया हो तोहफे के तौर पर। क्या है हकीकत, ये कुछ दिन बाद ही यहाँ पर मालूम चलेगा, क्योंकि ये सरकार के फैसले हैं। कभी एक्साइज ड्यूटी को हटा दिया जाता है, कभी एक्साइज ड्यूटी को लगा दिया जाता है, यानी कभी पेट्रोल डीजल के दाम अचानक से बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। हालांकि जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े, सबकी यही राय है और सबकी यही मांग है कि जिस तरह से सरकार ने पेट्रोल डीजल को लेकर यह फैसला लिया है, बढ़ती महंगाई को लेकर भी कुछ इसी तरह के फैसले ले और यहाँ आम जनता को राहत दे। तो कल फिर से आपसे मुलाकात होगी एक ऐसे ही मुद्दे को लेकर। मैं आपके सामने फिर से हाजिर होंगी जिसका सरोकार आपसे है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।